आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है, देखिए, वह रमज़ान शरीफ को लेकर है। देखिए 3-4 रोज़ के बाद इंशाल्लाह एक अशरा मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 10 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद बचते हैं 20 रोज़े। मेरा पूरे औरंगाबाद शहर में मैं मुसलसल मैंने सलाम बस्तियों का दौरा किया हूँ और वहाँ के ज़मीनी हालात को मैंने समझने की कोशिश किया हूँ। और हर एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी औरंगाबाद में सलाम बस्तियाँ हैं, चाहे किराड़पड़ा हो, रहमाना कॉलोनी हो, जहांगीर कॉलोनी हो, पड़ेगांव हो, चिकलठाना हो, हिना नगर हो, राहुल नगर हो, सादत नगर हो, जो भी है अतराफ़ की बस्तियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिसरावाड़ी हो, वहाँ पर मेरे हर महल्ले जात में कम से कम 10-20 ताल्लुकात वाले ऐसे हैं जो वहाँ की एक सच्ची रिपोर्ट पेश करते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता मैंने जब लॉकडाउन चल रहा था 4-5 साल पहले, तो उस वक्त मैंने काफ़ी काम किया हूँ, तो उस हिसाब से जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी तजुर्बा भी है और काफ़ी ताल्लुकात भी है। तो खैर मैं आ जाता हूँ अपने असली मौजू की तरफ। तो देखिए मेरा आज का मौजू ये है कि आज भी कई लोग और ऐसे लोग जो मेहनत कश है, जो हक हलाल से कमा रहे हैं, जो गरीबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घर किराए के हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मट्टी काम को जाता है, कोई मिस्त्री काम करता है, कोई हमाली काम करता है, कोई पान टपरी छोटी बड़ी चलाता है, कोई बर्फ़ गाड़ी लगाता है, कोई केली गाड़ी लगाता है, कोई चप्पल जूती गाड़ी लगाता है, कोई भजिए पाव बेचता है, बड़े छोटे कारोबार, कोई भाजी पाला बेचता है। इस तरह के जो लोग हैं ये बड़े मेहनत कश लोग हैं और गैरतमंद लोग हैं। तो काफ़ी जो जिससे ताल्लुकात है, यकीन मानिए मेरा सर्वे है कि धंधे इतने हो रहे हैं कि उनके खाने पीने की मुश्किलात जारी और घर किराए की, उसमें बच्चे की पढ़ाई लिखाई, दुख सुख, सहरी इफ्तारी सब मसले हैं। तो कई लोग तो ऐसे हैं कि फिर एक बार रिवायतन, जैसे हम हमेशा देखते हैं, मेरा खुद का सर्वे है और मैं एडवांस में आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। और जो जिम्मेदार है, अब ये उनकी जवाबदारी है कि मेरी बात को सीरियस लेना, क्योंकि मैं आकिल, बालिग और समझदार मुसलमान हूँ। हाँ, अगर एड़ा बावला रहता था तो बोल सकते थे भाई दीवाने की मतलब गवाही कबूल नहीं होती शरीयत के दायरे में, लेकिन मैं समझदार व्यक्ति हूँ। मैंने सर्वे किया हूँ, काफ़ी लोगों से मुलाकात किया हूँ और आपको तमाम शहर के ज़िम्मेदार, चाहे वो समाजी हो, इस्लामी हो, सियासी हो या जो भी हो, आप सबको मैं अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। अब आपकी जवाबदारी बनती है, या तो आप मेरे से तस्दीक करवाएं या तस्दीक कर सकते हैं। जो मैं एरिया का नाम बोल रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से आप सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना नहीं, ये पहले का दौर नहीं रहा। आप वीडियो बॉलो का दौर रहे ही नहीं आप कि भाई वो गंगापुर में क्या हुआ तो मालूम पड़ रहा, वो मतलब पहले ज़माने का तार आ रहा, तार आए तक तो उधर सीएम भी हो गया, वैसा दौर नहीं रहा है। अब तो ऑनलाइन ज़माना है। अब तो मरते वक्त भी ऑनलाइन बता दो, खबर में डालते वक्त भी ऑनलाइन बता दो, दीदार भी ऑनलाइन करा दो। अमेरिका में बेटी है, बाप का इंतकाल होगा तो दीदार ऑनलाइन करा रहे। बोलने का मतलब क्या है, आसानियाँ बहुत बढ़ गई है कि भाई कोई बात सच है झूठ है चेक करने के वास्ते। तो बहरहाल मेरा बोलने का मकसद ये है कि क्यों ना एक ऐसा लाहेमल तैयार किया जाए। ये एक तजवीज़ है मेरी सर्वे की बुनियाद पर, मेरी अपनी तजवीज़ नहीं है, बल्कि ये तजवीज़ वो है जो लोगों की एक अपनी चाहत है। लोग चाहते हैं अगर काश अगर ऐसा हो तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये लोगों की अपनी एक वो है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। जैसा किराड़पड़ा है, रहमाना कॉलोनी है, जहांगीर कॉलोनी है, पड़ेगांव है, मिसरावाड़ी है, ये सलाम बस्तियाँ बता रहा हूँ, हिना नगर के परिसर है। तो यहाँ कोई एक मस्जिद के बाहर मंडप लगाकर या कोई अच्छी सा एक हॉल, मतलब कुछ किराए लेकर दुकान 2 शॉप किराए के लेकर या कोई हॉल लेकर या कोई मैदान में मंडप लगाकर हम एक ऐसा मंडप लगाए जिसके अंदर रोटी सालन, जैसा खलिया का सालन करते हैं हम, मीडियम खलिया, भारी में का नहीं, मीडियम खलिया कि बस सालन अच्छा दिख रहा, बस सालन जो है तो सालन का कटोरा 5 रुपये में और नान रोटी 2 रुपये में, यानी एक कटोरा 5 में, नान रोटी 2 रुपये में, कितने हो गए 7 रुपये। अभी घर में अगर 5 बंदे रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 कटोरे में 20 का सालन आता और 10 रोटी 20 रुपये की आ जाती है, यानी 50 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह गरीब का जो है तो पेट भर जाता है। अगर वो इफ्तार के टाइम अगर 50 रुपये का रोटी सालन ले जा रहा तो 5-6 जने पेट भर खाना खा लेते, यानी कि इफ्तार भी हो जा रहा और उनकी ज़रूरत भी हो जा रही। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये, मैं इसलिए देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर देखा हूँ कि कई ऐसे व्हाट्सअप की वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई हम हॉस्पिटल के बाहर सहरी पहुँचा रहे हैं। और हम तकरीबन मैंने देखा हूँ जो तकरीबन ज़्यादा एनजीओ का, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर एनजीओ का रुझान जो है तो एमजीएम हॉस्पिटल, घाटी हॉस्पिटल और छोटी घाटी, मतलब दवाखाने, क्योंकि तो बोले यहाँ बाहर के लोग आते उनको सहरी होना, यानी कि ऐसा लगता है कि वो मतलब वो दवाखाने के बाहर जो है तो मतलब 10-20 हज़ार लोग हैं। अरे है भाई लोग, इसमें कोई शक नहीं, लोग है, मगर ये भी सच्चाई है ना कि तुम घाटी के अंदर 24 घंटे जाके देखो, वहाँ पर हमारे जैन समाज की, मारवाड़ी समाज की और अदर समाज के, हमारे हिंदू भाइयों की, मराठा समाज की,
इनकी जो है तो रिक्शे आते, वहाँ पर गाड़ियाँ आती, बड़े बड़े मतलब डब्बे आते, फर्स्ट क्लास घी की चपाती आती, और चपाती सालन इतना अच्छा है साहब कि मैंने खुद एक बार खाया हूँ, मैं जायका देखा, मतलब अभी बांटते कैसा बांटते, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारे घर से भी अच्छा चावल, ये वो एक नंबर। बोलने का मतलब ये आ रहा कि घाटी हॉस्पिटल ऐसा नहीं ना कि भाई वो खेड़े पाड़े में है, वहाँ कोई 100 किलोमीटर दूर है भाई, कोई जाने वाला नहीं है, और दवाखाना खुद कोने में है, सरकारी है, सही बात है, इतनी दूर कौन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यानी कि सब लोग वहाँ कोई अंडे ला के बांट रहा, कोई पोहे ला के बांट रहा, कोई मौज ला के बांट रहा, कोई सालन ला के बांट रहा, कोई किसका जन्मदिन मना रहा, तो किसका मरणदिन मना रहा, मतलब दुआ के वास्ते, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई बर्थडे मना रहा है, मतलब बहाने बहाने से चालू है, और 24 घंटे चालू है, साल भर चालू है। तो मतलब उसके वास्ते ऐसा हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई वो एमजीएम के बाहर जो है तो उनको बेचारे मरीज फिर से, और उनको जो है तो अरे एमजीएम के अंदर मुस्लिम पेशेंट कितने हैं, घाटी के अंदर पेशेंट कितने हैं, ये भी देखना पड़ेगा ना भाई। 100-200 है, थोड़ी देर के वास्ते पकड़ लो 200 है, हाँ चलो 300 है, लेकिन मुस्तहक लोग और भी जो इफ्तार के लिए तरस रहे हैं, जो शहरी के इंतजाम के लिए परेशान है, तो वो संख्या कम से कम 50,000 के आसपास है। तो एक तरफ 300 लोग है, एक तरफ 50,000 लोग हैं, तो आप क्या करते, कैसा करते? ठीक है, ये भी ज़रूरतमंद है, ये भी परेशान है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो परेशान है ना। और ख़ास बात ये ऐसा नहीं है कि भाई ये अल्लाह को हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप थोड़ी भी इस्तेताअत है, अगर मेरी 10 रुपये देने की ताकत है, अगर मेरी मिसाल के तौर पर, तो मेरे को मतलब खौफ खुदा से बहुत ही मोहब्बत से मतलब उससे मेरे को देना ही है, या मोटे अल्फाज में बोलूँ झक मार के देना ही है, बचना नहीं है। अगर बचे तो आखिरी में जूते, साफ सुथरी बात, बचना नहीं है। अगर आप ताकत रखने की सलाहियत रखते तो फिर आप बचेंगे नहीं साहब। आप भले अनजान मार दो, जान दो भाई अपने क्या करने का, पहले रोज़े चढ़े, अपने कारोबार देखते क्या करते कि वही मतलब सब कर रहे, वो कर रहे। अरे हमारे पास एक मुगालता ये भी है, अरे देने वाले दे रहे, देने वाले किधर दे रहे, क्या दे रहे, कितना दे रहे, वो भी तो आंकड़ा होना कि नहीं होना कि बस दे रहे विजय चढ़ा। क्योंकि मैं भी सर्वे कर रहा ना, और मैं पैदाइशी औरंगाबादी हूँ, मैं कुछ यूपी बिहार का बंदा तो नहीं हूँ, मुझे औरंगाबाद का चप्पा चप्पा मालूम है। लॉकडाउन में मैंने इतना घुमा कि मैं बोलता ना शायद कोई तंजीम के पास भी तो सर्वे बड़ा नहीं होगा। चैलेंज कर रहा मैं आपको बताया, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर इंसानियत का मतलब इसको दर्दों को समझने का, तलाशने का जुनून है, एक पागलपन है। तो जाहिर सी बात है फिर मेरा तजुर्बा रहने वाला। मैं रिवायतन नहीं है कि भाई कोट पैंट में जा रहे, कार में जा रहे, फोटो खिंचा रहे, वीडियो ले रहे, सोशल मीडिया पे दाड़े, पेपरों में दाड़े, बोर्डा लगा रहे, वो ये धंधे अपने बाप ने सिखाए नहीं अपने को। आप जुनून से काम करते हैं, हालांकि अपनी पैदाली से। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा जोड़ते हुए अल्फाज को, कि जितने सलाम बस्तियाँ हैं वहाँ पर एक मंडप लगाओ, अच्छा सा टेबल लगाओ, 2-4 देग लगाओ, देग के अंदर सालन ज़्यादा भारी मत बनाओ कि बहुत मुर्ग मुसल्लम, बस ज़रूरत पूरी हो जाए। मीडियम सालन ऐसा बनाओ कि भाई रोज़दार को खाने में अच्छा लगे, उनकी सहरी हो जाए। मीडियम अच्छे से खुशनुमा सालन बनाओ, दालचा बनाओ, कभी कुछ ही करो, कभी ये कुछ करो। सालन का कटोरा 5 रुपये का और रोटी 2 रुपये की। अब एक घर में समझे 6 जने खाने वाले, तो 4 कटोरे के अंदर भी 6 जने खा लेते। 4 कटोरे 20 रुपये के हो गए, और एक रोटी 2 रुपये की होगी। तो मतलब अगर एक रोटी अगर मतलब 7 रोटी, 7 दूनी 14, यानी कि 40। और बहुत होगा, बहुत अगर बोलते ना किसका खुराक ज़्यादा भी होगा, तो 50 रुपये के अंदर 7 जने पेट भरे खा लेते। कितने जने में 50 रुपये में खा लेते। ये फार्मूला अच्छा है ना। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा? अब जैसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, अब मैं भी समझो गरीब आदमी, अब मेरा धंधा हुआ नहीं या कुछ है, क्या करना भाई, मिस्त्री काम मिला नहीं, कुछ करना नहीं, मैं मिस्त्री काम करता, और 3 दिन से मेरा मतलब काम ही नहीं मिला। वो वहाँ रेती नहीं आई, वो पानी नहीं आया, वो रेती नहीं आई, वो सेठ बाहर गया हुआ है, वो सेठ की तबीयत ख़राब है, सेठ ने बोला भाई मैं नहीं आता, मैं 3 दिन बाद काम बंद करो, मैं सेट पे नहीं आ सकता, या पेमेंट पार्टी ने नहीं दी, मिसाल जैसा। तो बेचारों के लेबरों काम रुक जाते। अब मैं मिस्त्री काम करता, और मेरे घर में 5 जाने हैं, मेरा 3 दिन मेरी साइड ही बंद है। हाँ, लाख में बहुत भारी है, अनामचीन औरंगाबाद का मिस्त्री, मिसाल बताना मैं, अब मेरा काम भी बंद है 3-4 दिन से। अब कैसा करना, अब कैसा करते? तो फिर मैं जाहिर सी बात है, जब मुझे मालूम पड़ेगा कि यार मेरे बाजू की गली के अंदर मंडप लगा हुआ है और 5 रुपये में कटोरा सालन बिक रहा, 2 रुपये में रोटी बिक रही, तो मैं भी 100 रुपये उधार मिलना कोई बड़ी बात नहीं, मिसाल जैसा। तो अब किससे दोस्ताने भी 100-50 मिल जाते, ला भाई 50 का दे, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले, इफ्तार से पहले घर में लेके गरम सालन तरोताज़ा, रोटी गरम अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठे, इफ्तार की दुआ पढ़े, पूरे आलम इस्लाम की वजह से दुआ हो रही, देश की वजह से दुआ हो रही। और जो जिन्होंने दिया, जो जरिया बन रहे, तो जाहिर सी बात है वो आपको दुआ भूलेंगे क्या? दिल से दुआ निकलेंगे ना, उनकी आखिरी दुआ देंगे ना, और नहीं भी दी अल्लाह देख रहा ना। तो ये काम करो। हमारे पास क्या है, छटाक करते और 1 कुंटल का बम्बाटा करते। अरे छटाक तो कर रहे आप,
लेकिन जो एक कुंटल जो बचा हुआ है, जो दबा हुआ है, जिसकी तरफ कोई इसका वाली नहीं है, कोई पुरसानी हाल नहीं है, उसके ऊपर को लायमल बनाते कि नहीं, लायमल बनाते कि नहीं? इतना सब कुछ आंखों से दिख रहा। और हमारे जैसा, मेरे जैसा छोटा मोटा यूट्यूबर, चिल्लर आदमी आपकी नज़र में, क्योंकि जो आप बड़े लोग हैं तो जाहिर सी बात है आपकी नज़र में छोटा आदमी हुआ ना भाई, यानी मोटे मोटे अल्फाज चिल्लर आदमी। तो जो आदमी के हक़ाइक़ के साथ, ईमान की कैफियत के साथ, रमज़ान के हालत में आपको गवाही दे रहा, आपको शहादत दे रहा, लोगों की परेशानियों को एरिया का नाम लेके आपको अवगत करा रहा, आपको निशानदेही करा रहा, और फिर भी जिम्मेदार अगर नहीं जागेंगे तो फिर ये आप आखिरत में पकड़े जाएंगे। फिर आप ये नहीं बोलेंगे, आज बोल देंगे अरे चाचा क्या है, जज्बाती बात करते रहते हैं, अरे चाचा क्या मालूम, हम क्या दे रहे, हम क्या ले रहे। अरे चाचा जो देख के आ रहे उसका क्या है। अब आप बोलेंगे हमने ठेका लिए क्या, गुत्ता लिए क्या, ये बात नहीं ना। मैंने पहले कहा अगर हम मुसलमान हैं, मैं रहो कि मेरा बाप रहो, अगर हम मुसलमान हैं और कुछ ताकत रखते तो हमारी जवाबदारी। अगर आप नहीं करेंगे या अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई बात नहीं, मौत आनी है, एक दिन हमको जाना है, खबर में जाना है, और खबर में फिर तैबे से जूते खाना है। क़यामत कब आएंगे अल्लाह को मालूम, जब तक सांप बिछुआ ये वो ये गरीबों के हाइट तलाट ये वो फिर वहाँ पीछा करेंगे, दे फट के फिर बचने का काम नहीं। फिर आखिरत में कहूँगा तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। बहरहाल मैं आपको हर जाविये से झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और तमाम जो हमारे चारों पाँचों इस्लामिक तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्लाह आपके तमाम कारकुनान को, ज़िम्मेदारान को अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त अता करे। आपसे भी बड़े मुअद्दबाना दर्दमंद अपील है कि ये रिवाज को आम करो कि जैसे रमज़ान का चांद दिखे तो मंडप लग जाना और लिख के लग जाना। लंगर, सहरी का इफ्तार का लंगर, एरिया का नाम, और लंगर, यह मस्जिद का नाम लंगर, कि मस्जिद के मातहत लंगर शुरू किया गया है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई पार्टी के नाम से लंगर शुरू किया है। ठीक है, आपका नाम कर लो, आपका मसला नहीं, लेकिन लंगर शुरू करो। तो उसमें क्या होगा, 5 रुपये का सालन, 2 रुपये की रोटी। अरे देखो सही, आप देखो तो इतनी लाइन लग जाएंगी कि आपके पास सालन कब बढ़ेंगे, रोटी कब बढ़ेंगे। आप बोलेंगे यार क्या करना, कैसे करना। अब बहुत से लोग जहन में सवाल आ रहा हूँ कि अंतर साहब आपने बात तो बड़ी अच्छी कर दी है कि भाई ऐसा करो वैसा करो। अब वो ज़्यादा बढ़ गया, कभी 500 लोग का ले गए रोज़, तो अब पैसे कौन देगा और कौन कब तक देगा। भाई वैसा तो गिनती के 20 दिन है, अब 2-4 दिन निकल जाते। हाँ, अब 20 दिन संभालना है अपने को, 20 और 20 दिन, 10 दिन ये 10 दिन वो, 20-22 दिन संभालना है। आसान तरीका है, लॉकडाउन का मेरा तजुर्बा है, वो तजुर्बे पर अमल करो आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने कामयाब हो जाएंगे आप। क्या बोलेंगे, क्या अंतर साहब ने क्या राय दी थी यार, हमने उस पर अमल करे, पता भी नहीं चला अल्लाह कैसे काम ले रहा। फरिश्ते भेज देंगे अल्लाह ताला, जाओ काम करो। क्यों काम करो, क्योंकि जो बंदा रोज़ा रख रहा है अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसका बदल मैं खुद। अब जो सोचो जिसका बदल अल्लाह खुद अपने आप को पेश कर रहा हो, और वो जो रोज़ा रख रहा हो और जो उसके लिए राहत का सामान बन रहा हो, राहत का जरिया बन रहा हो, तो जाहिर सी बात है उस शख्स के लिए अल्लाह की मदद आएंगी ना, अल्लाह की मदद आएंगी, अल्लाह की रहमत आएंगी, और ऐब गैब से आएंगे, आप सोच भी सकती नहीं ऐसे आएंगी। तो बहरहाल मेरा फार्मूला ये है, आसान तरीका है। जैसा वह संजय नगर बाजीपुरा, नारेगांव, किरारपुरा, पड़ेगांव, जहांगीर कॉलोनी, हिना नगर, राहुल नगर, सादत नगर, या और भी जो परिसर है मतलब, तो यहाँ पर क्या करो आप, कोई मस्जिद के बाहर या किसी सरकारी सरकारी बड़ा में कोई नगर सेवक का बड़ा रहता ना, कोई बिल्डिंग रोड पे रहती, 2-4 शटर खाली रहते, अल्लाह नवाजा हुआ रहता, तो उनको जाके बोलो, अरे बोलना नगर सेवक साहब ज़रा 2 शटर दे दो बोलना 20 दिन के वास्ते। वो बेचारे फ्री में दे देंगे, लाइट पंखे सब रहता। और किसका अगर घर खाली रहते पड़े हुए, अरे बोलना भाई हमको देगा रखने को, चमचे रखने को, थैले रखने को दो, बोलना अल्लाह के लाल दे देते, अल्लाह के नेक बंदे दे देते, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा ऐलान करो कि तमाम अहलियाने मल्ला से गुजारिश की जाती है कि यहाँ पर जो तो लंगर चालू है, यहाँ रोटी भी बन रही है, सालन भी बन रहा है, तो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक ये लंगर खाने के मंडप के अंदर सुबह से लेकर दोपहर तक आप जो है तो खाने पीने की अशिया जमा करा सकते हैं। कैसा, जैसा मैंने 1 किलो आलू लिया के दे देना, किसने 1 किलो तेल का पैकेट लिया के दे देना, किने 5 किलो चावल लिया के दे देना, किने जो है तो 25-26 रुपये वाले किलो 5 किलो घी लिया के दे देना, किने जो है तो पावसर जो है तो अपने शाहजरा लिया के दे देना, किने जो है तो आधा किलो गरम मसाला लिया के दे देना, किने जो है तो अगर अल्लाह ने नवाजा तो 1 हाथ घी का डब्बा दे देना, किने तेल का डब्बा दे देना, और अगर अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दिया तो 50 किलो चावल क्यों नहीं भेज देना। पूरा 2-4 रोज खाली रहना, स्टॉक, तेल अलग, चावल अलग, दाल अलग, आलू अलग, समझ रहे बात, अपने सूखे मसाले अलग, आसानी हो जाता। अरे 1 किलो, अब तुम बोलो 1 किलो आलू को ला कर दे नहीं सकता क्या, 1 किलो चावल, बोलना भाई 1 किलो चावल, और कौन से कोई ये लाने वाला माल कौन सा रहना, ये सदका खैरा फितरा नहीं रहना, ये हक हलाल का अपने आप का जो पाक साफ माल है
अतिया बोल के और ये बोल के वहाँ ला के देना कि हमारा बहुत मेहनत का, हलाल का, कष्ट का माल है। ये ज़कात खैरात जो जो बोलते हैं ना, ज़कात हमारे पैसों का मैल है, ये वो मैल नहीं है, बल्कि ये हमारा पाकीज़ा माल में से हम जो है तो आधा कुंटल चावल, 25 किलो चावल, 5 किलो चावल, 1 किलो चावल, कोलम चावल 55-60 रुपये के आते हैं, मैं 1 किलो चावल लिया के दे रहा। अब 50 जनों ने अगर 1-1 किलो चावल लिया के दी थी तो कितने हो गए? आधा कुंटल। अरे आधे कुंटल का हम तारी बना ले थोड़ी देर के वास्ते, तो आधा कुंटल में कितने लोग खाते हैं? अरे 300-400 लोग तो खाएंगे ना कम से कम। पर 300-400 लोग को इफ्तार खुलता ना। और वही अगर हम शहरी में अगर थे तो 300-400 लोग शहरी हो जाते। आसान तरीका है, ये मैंने लॉकडाउन में सीखा हूँ। मुझे वाक़या याद आ रहा, ये आपके समझाने के वास्ते बोल रहा मैं। आप बोलेंगे वीडियो बड़ा हो रहा, लेकिन मजबूरी है साहब, आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कौम ऐसी हो रही कि उनको पानी में डाल रहे तो उठ रही नहीं हो, जब दूर पड़ रहे तो जा बोले हाँ हर क्या होगा क्या होगा। ये हमारी कौम का हाल है। तो बहरहाल लॉकडाउन का मेरा तजुर्बा है। रबारी कॉलोनी के अंदर मुझे लॉकडाउन, जब फुल लॉकडाउन चल रहा था, कड़क मुझे फ़ोन आया, बोले अंसार साहब हमको न्यूज़ बनाने की, बोले यार वो किचन के वास्ते बनाने के बोले। तो मेरे जब फ़ोन आया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बड़ी बड़ी देग होंगे, चूल्हे से लग रहे होंगे, 10-20 लोग बड़े बड़े साहिब रिश्तेदार खड़े होंगे, ऐसा मेरे जहन में तस्वुर था। मतलब ठीक है साहब मैं आ जाता। अब मैं गया, दोपहर का टाइम था, मैं गया तो वहाँ पर कौन, एक वो 6-7 लोग, और वो भी लॉकडाउन चढ़ा, उनके धंधे बंद, कोई गाड़ी लूटने वाला, कोई पान टेबल काम करने वाला, कोई किराना दुकान चलाने वाला, ऐसे लोग। मैं बोला कहाँ है भाई, मतलब पार्टी किधर है, मतलब लोग किधर है? ये चीज़ ना बोले अपन कर रहे ना बोले। तो मेरे को थोड़ी हैरत हुई। अरे बोले यार अच्छा, खास बात ये थी, बोले बोला कहाँ है वो, मतलब पकाने का सिस्टम क्या है? मैंने देखा, बोले ये क्या है? बोले एक 5 किलो का भगोना, 5 किलो का भगोना और एक छोटी परात, कोई उसमें प्याज काट रहा, कोई टमाटर काट रहा, कोई आलू काट रहा, बोले तारी बना के बोले शुरू करेंगे। बोले यार अब अंसार साहब बोले हम तुम्हारे वीडियो देखते हैं, बोले यार तुम्हारे अंदर दर्द है, बोले यार उन्होंने ज़रा मेरे को ज़रा वो कर। अरे बोला भाई मेरे को मशवल मत करो, मेरे को वो मत करो, मैं बोलूँगा आप आपके जो तफसीलात है, जो आपकी सच्चाई बोलिए, मैं फिर मेरी इंकरिंग से क्या बोल रहा है मैं बोलूँगा। तो उन्होंने बोले यार देखो, बोले आप अपने महल्ले के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, बोले हमने सर्वे करे, बोले यार गैरतमंद है, बोले यार भूख की हालत है, बोले ऐसे हालात हम देख रहे हैं, बोले हमारे सुनने में आ रहा, बोले हम चाह रहे, बोले कि अपने महल्ले कैसे शुरुआत हो, थोड़ा सा ऐसा दायरा बढ़ेगा। तो मतलब फिर ये तरतीब कैसी करे तुमने ये? तो बोले देखो ये 5 किलो चावल है, बोले एक चचा ने 1 किलो चावल दिए, बोले इन्होंने 2 किलो चावल दिए, इन्होंने भी 1 किलो चावल दिए, और इन्होंने 1 किलो चावल दिए, यानी 4-5 जनों ने, 3-4 जनों ने मिला के 5 किलो चावल दिए। और वो बाजू वाले खाला है, बोले उन्होंने जो है तो 2 किलो मीठे तेल के 1-1 किलो का पैकेट भेजे। और बाजू वाले चचा है, बोले उन्होंने जो है तो 10 रुपये कोसमें ला के दिए, और साजरा, मतलब ऐसा किन्हें 10 रुपये, किन्हें 20 रुपये लेके। अब मेरे को थोड़ा वो भी हुआ, एक हंसी ऐसी बात बोलते रहा, लेकिन एक एहसास भी है कि यार जज्बा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई बात नहीं, मतलब आप दूर दूर खड़े हो जाओ और वो चूल्हा सिलगाओ, मैंने काटे पीटे पूरा विजुअल लिया। फिर मैंने वहाँ पर बोलना शुरू किया कि मौला अगर काश ऐसा हो जाए, ये 5 किलो खिचड़ी है, अगर तमाम बारी कॉलोनी वाले और अतराफ के जो महल्ले के लोग हैं, और हो सकता है कि भाई बारी कॉलोनी के अंदर ही न्यूज़ लिखड़ी, पर रोशन गेट के अंदर कुछ साहब इस्तेदाद लोग हैं, तो उनका काम है कि यहाँ पर चावल ला के दे, कोई लकड़ी ला के दे, कोई तेल ला के दे, कोई टमाटर ला के दे, कोई शाजीरा ला के दे, ये ला के दो, आप थोड़ा थोड़ा ला के दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत, वो न्यूज़ की बरकत इतनी अच्छी आई, इसका रिप्लाई इतना अच्छा आया कि वो 5 किलो का भगोना 2 कुंटल पे गया। फिर मैंने जाके पूछा भाई 2 कुंटल कैसा हुआ? अरे बोले अंसार साहब, बोले आपकी न्यूज़ चली, बोले बाद में ऐसा हुआ, बोले कि बोले भाई हमें फ़ोन आ रहे, बोले 50 किलो चावल ले जाओ, फ़ोन आ रहे, बोले 50 किलो चावल ला के देना क्या, या तुम आके ले चल जाओ, फ़ोन आ रहे, बोले हमको फ़ोन कि 50 किलो चावल ले लो, 20 किलो ले लो, कोई बड़ा आटा ले लो, कोई बड़ा तेल लेके चल जाओ, कोई बड़ा खाली दो तेल के डब्बे देता मैं, कोई बड़ा 1 तेल का डब्बा देता मैं, जो 600-700 हज़ार रुपये का आता तेल का डब्बा, वो ला के देता। तो बहरहाल 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, किन्हें 1 किलो मसूर की दाल, किन्हें 2 किलो चने की दाल, इतना सामान हो गया कि वो 5 किलो का भगोना 2 कुंटल पे गया। बस ये फार्मूला जो है तो रमज़ान में अपनाने की ज़रूरत है। खैर शुरुआत दे दो आप कि जब भी रमज़ान का चांद दिखा तो उससे पहले ऐलान हो जाना, मंडप लग जाना करना, बल्कि 2 दिन पहले ऐलान हो जाना कि भाई पहले दिन से जो है तो सहरी के इफ्तार के वास्ते लंगर शुरू हो रहा है। एहलिया ने किराड़पुरा, एहलिया ने बाजीपुरा, एहलिया ने नारेगांव, यहाँ के जिम्मेदार बड़े साहब इस्तेदार से गुजारिश की जाती है कि हमारे पास जो गैरतमंद तबका
जो किसी से भीख नहीं मांगता, जो मदद नहीं मांगता, और जो खामोश तरीके से जो है तो अपनी गरीबी में जीता है, कभी भूखा रहता है, कभी प्यासा रहता है। तो हम चाहते हैं कि एहलियान महल्ले में जो अहले खैर हजरात है, उनके ताउन से, उनकी पाकीज़ा कमाई से जो है तो उनकी इफ्तार में और सहरी के अंदर हम मददगार माविन बने और अल्लाह की खुशी को राज़ी करने का हम जरिया बने। अगर दो दिन पहले ऐलान कर दे और कोई तय कर देना कि मस्जिद का कोई रूम है, किसका हाल है, किसका कुछ है, तो तय कर देना। फिर चावल अलग रख रहे, तेल अलग रख रहे, तरकारी अलग रहे, फर्स्ट क्लास काम हो जाता। अरे आप शुरू करेंगे ना, कसम खुदा की मैं बोला ना कि आप हैरान करेंगे कि 10 कुंटल खाना बनेगा, 10 कुंटल। फ़ोन आएंगे आपको, फ़ोन कमेटी वालों, भाई हम जो है तो शानी वाइड से बोले, मैं फला साहब बोला, मेरा नाम मत बोलो, मैं आपको 5 कुंटल चावल भेज रहा हूँ। फिर हेलो मैं फला सेठ बोला, मेरा नाम मत बोलो, मैं क्या कर रहा आपको 50 तेल के डब्बे भेज रहा हूँ। हेलो मैं फला लीडर बोला, मेरा नाम मत बांध दो, ठीक बात नहीं, मैं अल्लाह के लिए कर रहा, एक काम करो, मैं 5 किलो चावल के भेज रहा, मैं 5 किलो घी के चले भेज रहा। अरे फ़ोन आएंगे आपको, जब आप लाइव बताएंगे, सोशल मीडिया बताएंगे कि भाई लंगर शुरू हुआ, लंगर के अंदर कितने बावकार तरीके से, अरे जब पैसे दे रहे ना हो, 5 रुपये दे रहे, 5 रुपये का सालन ले रहे, 2 रुपये की रोटी दे रहे, तो उसमें क्या होगा कि मैं गरीब है लेकिन मैं गैरतमंद है, मैं मेरी सोच ये है कि मसाला मर जाऊंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। एक मिसाल जैसा, तो मैं तो बड़ा भाई 5 रुपये दे के ले रहा ना, तो मैं खुशी से लूँगा, मैं शर्माऊंगा नहीं मैं, तो उसमें क्या होगा, कम बजट में बाल बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब क्या है कि पूरे शहरों में ऐसा निज़ाम तरतीब दो आप, हालात बदल रहे, परेशानियाँ बदल रही, तो आप भी अपने आप को बदलो। खाली रिवायतन जकड़ के मत रहो कि भाई इतनी यादी है उनको किट पहुंचा दिए, इतनी यादी है उनको थोड़े पैसे पहुंचा दिए। अरे गैरतमंद जो लोग हैं ना, अरे कुरान में लिखा हुआ है कि ढूंढो, जब कुरान शहादत दे रहा कि वो कहते नहीं हैं और तुमको पहचान नहीं सकते, तब कितनी चैलेंज की बात है। अब नौज़ बिल्ला तुम कुरान को चैलेंज कर सकते क्या कि नहीं हम ढूंढ के बताते, नौज़ बिल्ला ऐसा बोल सकते? जब कुरान इशारा कर रहा है कि तुम पहचान नहीं सकते, वो इतने गैरतमंद लोग हैं, तो आपकी जो है तो अखलाकी जवाबदारी है कि अल्लाह की रज़ा के वास्ते 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से रुजू करो, दुआ करो, अल्लाह ताला हमारे दिमागों में वो बात डाल कि हम उन तक पहुँचे। अल्लाह तो हमारी रहनुमाई फरमा, अल्लाह बिल्कुल रहनुमाई फरमाएंगा। जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह रास्ते बनेगा। बहरहाल तमाम यहाँ से कम 20-22 दिन हर सलाम बस्ती के अंदर एक मंडप लगाना चाहिए। मस्जिद की अगर जगह है, कोई रूम है, कोई दुकान है, तो वहाँ लगाना चाहिए। किसी का अगर कोई बड़े साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा खाली प्लाट पड़ा हुआ है, तो वहाँ मंडप लगाना चाहिए। और ऐसे रास्ते ढूंढना चाहिए। कोई अंजुमन का सामान जो है तो 20 दिन फ्री में दे दे, कोई मंडप फ्री में लगा दे या कम पैसे में लगा दे। और ऐसा निज़ाम तरतीब ऐलान करो कि 1 किलो चावल भी हम ले लेंगे, 1 किलो चावल का, 1 किलो तेल का वो पैकेट आता ना 135 रुपये का, हम वो भी ले लेंगे। ये ऐलान करो आप, खासा में खुदा कि लोग 1-1 किलो 2-2 किलो, क्योंकि लोग जब ये लगेगा कि हमारे 1 किलो तेल के अंदर, चावल के अंदर वो जब देख के अंदर शामिल हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको कहीं से इफ्तार करने वालों को स्वाब मिलेगा, सहरी करने वाला स्वाब मिलेगा। अरे इसमें बरकत ही आएंगी और ये बावखार तरीके से होंगे कि लोग पैसे से लेंगे, फ्री मत दो। 5 रुपये में सालन का कटोरा, कभी दालचा बना लिए, कभी दाल बना लिए, कभी तहरी बना लिए, कभी ज़्यादा कमा कर बिरयानी बना लिए। कहने का मतलब क्या है कि गरम गरम ताज़ा सीधा सादा, हम कम पैसे में बजट, इन 50 रुपये के अंदर जो है तो एक परिवार ने खा लेना। अरे हो सकता हमारा, ये हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। अगर मेरे को बड़ा तो मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मुझे बड़ा बनाइए आप, मैं ऐलान करता, मेरे नज़र में 5 बच्चे तो मैं करके बताता। जब मेरे जैसा छोटा आदमी करके बता सकता, आप क्यों नहीं बता सकते? खाली बड़े बड़े मतलब करोड़ों रुपए की बिल्डिंग आप मतलब मस्जिदा के बना सकते आप, बम्बई से, हैदराबाद से, कलकत्ता का भी मतलब पैसा जमा करके ला रहे, हाँ जो भी है अतिया जमा करके ला रहे, और एतराफ़ के महल संभाल ले सकते हम। जब हमारे इतनी सलाहियत नहीं, तो काय के बड़े हम, और काय के हम बड़े जिम्मेदार, और कौन से हम इस्लाम को पेश कर रहे? जब मैं चैलेंज कर सकता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं गवाही दे सकता कि ये काम अगर मेरे से भी बना लीजिए, मेरे अंडर में आप काम कीजिए। चलो आपके पास टाइम नहीं ना, आप बाहर नहीं निकलते, बैंगले छोड़ के, हवा छोड़ के, हम निकलते, हमारे जैसे जियाले, हमारे जैसे दीवाने पागल कौम के जज्बाती 50 नौजवान है मेरे साथ, मैं टीम लगाता। आपको ताकत देने काम करो, अंतर साहब आगे बढ़ो, 50 लोग करो, हम एक चीज़ आपको बताते, लिखी में पढ़ी में कि यहाँ कितना है कहता है, और आपको क्या बोलेंगे? आपको नहीं है, हमसे काम लो ना भाई। अब आप भी नहीं कर रहे और हमारे अंदर ख्याल आ रहा, हमारे ख्याल को कैचअप नहीं कर रहे, और फिर जूते खा रहे, फिर जलील हो रहे, फिर बड़े अल्लाह ताला हम तो रोजे रख रहे, हम तो नमाज पढ़ रहे, हमारी रुआ कबूल नहीं हो रही। अरे कहाँ से होंगी? बहरहाल ये तमाम बातें थी, ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर ना जान के कह रहा हूँ, रमज़ान का मुबारक महीना हूँ, मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, ये काम हो सकता है, कर सकता है, आपको करना चाहिए। कई लोग परेशान हैं, इनकी दुआएं लीजिए, तो हम समझ सकते हैं कि हमने इस्लाम को समझ लिया।
हम सब हमने शरीयत को समझ लिया, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं साहब। रिवायत नूरानी दाढ़ी, टापी, हाजी साहब, अल्लामा साहब, फला साहब, फला खा साहब, और बाद में गोल गोल और अंदर पोलम पोल, ये मामला है। एक बात जहन में जाते हैं, जहन में आ गई, जो हजरात बम्बई गए हुए कभी माहिम की दरगाह, मैं गया हुआ हूँ 4-5 मरतबा बम्बई में, वहाँ एक सिस्टम बड़ा अच्छा है देखो, और डेली का पूरा साल भर 12 महीने चलता। वो सिस्टम क्या है, एक बड़ा सीट आता कार के अंदर, उतरता, उसका नौकर उतरता है, पीओ उतरता, होटल के काउंटर पे जाता और उसको बता 500 लोग खाना है, कितना? उन्हें बोला भाई 50,000 गिन के देता। होटल में अलग छोटा मैक लेके निकलता कि भाई गरीब लोग खाना खाने आ जाओ, गरीब लोग टोकन लेते, वो सेठ 500 लोग पैसे देता, कार में बट्टा निकल जाता, यानी खाना लंगर लेके खिलाया जाता। ये साल भर चलता माहिम की दरगाह के सामने, काफ़ी लोगों को मालूमात होंगी। बस वही टाइप में लंगर चलाने की जरूरत है कि आपको टाइम नहीं ना, जो कमेटी वाले उनको बोलना हाँ भाई, और कमेटी वाले को फ़ोन नंबर वो करना, डिस्प्ले करना। जैसे मैं अंसारी साहब के भाई उस फला एंडर में काम हो रहा है, या फला अंसारी साहब मेंबर है, अंसारी साहब तुम्हारी कमेटी का ऑनलाइन नंबर क्या है, पे नंबर क्या है, फ़ोन नंबर, मैं फला मैं जो है तो रोला गली से बात कर रहा, मैं चिकन ढाने से बात कर रहा, मैं शानी रोड से बात कर रहा, बीड़ बाबा से बात कर रहा। हाँ, आपको क्या ज़रूरत है, हम एक काम करो, मैं आपको 50,000 रुपये दड़ा, आप चावल का क्या इंतजाम कर लो। हमने आपको पौती बना के हमने पहुंचा देना, 50,000 का चावल, जो हमने जहाँ से 50,000 का चावल लिए उसका बिल लेके उनको व्हाट्सअप कर देना, साहब आपका 50 का चावल लिया था, 50 चावल हमने आपको पौती भेज दी, हमने फला दुकान से जब चावल ला लिए, चावल लेते हुए बताने का वीडियो बनाने का बाद हफ्ता, ताकि अगले बारे में कुछ पूछना है तो काम आ जाए। चलता फर्स्ट क्लास। थोड़ी मेहनत होगी, अरे मेहनत होंगी तो जन्नत मिलेगी ना, मेहनत होंगी तो तकलीफ उठाएंगे तो राहत मिलेगी ना। अगर हम कौम की राहत की बात ही नहीं करेंगे और खाली 10-12 नुकात के लेकर चलेंगे तो मॉब लिंचिंग हो रही, मस्जिद की बात, दरगाह की बात, अरे वो तो लफड़े चलते रहेंगे। हम मुसलमान ही इसका नाम है, क़यामत तक ये तो हमको संघर्ष करना है, हक़ और बातिल टकराते रहेंगे मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जावियों से, कभी अच्छाई से, कभी बुराई से, कभी कम में, कभी ज़्यादा में, कभी खुले में, कभी मिलकर, कभी कैसा, कभी कैसा। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, वो कानून चला रहा है। बहरहाल हमको हम अपनी तवस्सुस से, अपनी ज़ात से जो हमको दिख रहा, जो हम कर सकते, पहले हम उस पर अमल करो, आगे अल्लाह राह आसान करेगा। और आप बोलेंगे नहीं हम बड़े विश्वास को लेकर चलेंगे और हज़ारों लोग इधर मरेंगे, तो उनकी बदवा से तुम्हारा काम सत्यानाश हो। उनकी बदवा, गरीबों को हाय बदवा से भी जो है तो मुसीबत आ सकती है, बड़ी बड़ी तंजूबें पे आ सकती है, सरबराहों पे आ सकती है, बड़े बड़े जिम्मेदार भाई बदवा है ना भाई। और अगर मैं बड़ा है, अगर मैं कौम का काम नहीं कर रहा, कौम की बातें कर रहा, तो भाई मेरी बदवा लगेंगे ना, मैं जलील होऊंगा, शर्मिंदा होऊंगा, जूते खाऊंगा, जेल में जाऊंगा, मेरे पे ईडी का सीडी का छापा पड़ेगा, इनकी बदवा का रंग लेंगे ना। फिर कहने का मतलब क्या है, ये बातें मैं तमाम तफसीला इसलिए बोला हूँ कि सिर्फ आप झिझोड़े जाए, ये मकसद है मेरा। तमाम आगे पीछे बनने वाला, उम्मीद है कि आप जागेंगे और लंगर शुरू करो। बोलते ना ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद, औरंगजेब रहमतुल्लाह का शहर, बुजुर्गान औलिया का शहर। अरे बुजुर्गान का नाम लेने वालों, बुजुर्गान की खानकाह जब हुआ करती थी तो उनके पास लंगर चलते थे। ज़रा दिमाग खोलो, जो बुजुर्गान दिन की का दावा भरते हैं, दामन करते हैं कि हम बुजुर्गान दिन के मानने वाले, चाहने वाले हैं, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपको पता नहीं है कि बुजुर्गान दिन की जब हयात थे वो, तो उनके पास लंगर चलते थे, सभी समाज के लोग पेट भर खाना खाते थे। ये उनकी तालीमात का हिस्सा है। कहाँ गई तालीमात? खाली बोलते बाबा उरस और ये और वो, वही करते, उन पर अमल नहीं करते, लंगर शुरू नहीं करते। अरे ज़रूरी है क्या दरगाह में करना? जरूरी नहीं है। जहाँ मुसलमानों का आबादिया गरीब है वो पैसा लगा के वहाँ लंगर शुरू करो, बाबा के नाम से करो, दरगाह के नाम से करो, तुम्हारे नाम से करो, और क्या करते करो। मुख्तसर ये है, हक़ से, हलाल से, पाकीज़ा माल से जो है तो अल्लाह के नेक बंदे की मदद करो। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप जागेंगे, इस पर काम लगेंगे, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब है। अगर आप नहीं करेंगे बस से बदतर हालात आएंगे और उसके ज़िम्मेदार हम और खुद, हम आप और हम खुद ही रहेंगे। किसी को बोल के फ़ायदा नहीं। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।